हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूलाज कर लिए थे। आज हम कुछ PYQ करते हैं, ज़्यादा नहीं है, 5 या 6 ही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट PYQ। हमारे पास क्या गिवन है? द एक्सप्रेशन टेंजेंट A बाय 1 माइनस कोट A प्लस 1 प्लस कोट A बाय 1 माइनस टेंजेंट A कैन बी रिटन एज। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ये देखिए कि आपको गिवन आंसर्स क्या हैं, यानी कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो है क्या, उन्हीं फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। वरना ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है कि जिसके अंदर आप 4 या 5 आंसर्स इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, सो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, टेंजेंट A 1 माइनस कोट A। हमें साइन कोस दिया है, सिकेंड कोसिकेंट दिया है, टेंजेंट को टेंजेंट दिया है, सिकेंड कोसिकेंट दिया है। तो देखिए सबसे ज्यादा ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सिकेंट और कोसिकेंट में दिख रहा है। तो इसको है ना सिकेंट और कोसिकेंट में ही कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंट A को हम क्या राइट कर सकते हैं, साइन A बाय कॉस A। 1 माइनस कोट A क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस A बाय साइन A। सिमिलर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉस A बाय साइन A एंड 1 माइनस साइन A बाय कॉस A। इसको जब आप सोल्व करेंगे यहाँ से टेकिंग एलशियम, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, साइन A बाय कॉस A बाय साइन A माइनस कॉस A बाय साइन A। अब देखिए ये साइन A यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर A बाय कॉस A इंटू साइन A माइनस कॉस A राइट कर सकते हैं। सिमिलर प्लस ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर कोस A क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर A। नीचे क्या आपका साइन A, टेकिंग एलशियम लोगे क्या आ जाएगा, कोस A माइनस साइन A। अब एक चीज देखना, यहाँ पे साइन A माइनस कोस A और कोस A माइनस साइन A, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, इस वाले पोर्शन में मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर A बाय कोस A साइन A माइनस कोस A। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, हमारे पास क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर A बाय साइन A एंड साइन A माइनस कोस A हो जाएगा, क्योंकि मैंने बाहर क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए आप यहाँ से एलशियम उठाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस A साइन A, नीचे क्या आ जाएगा, साइन A माइनस कोस A, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन क्यूब A माइनस कोस क्यूब A। एंड वी नो दैट A क्यूब माइनस B क्यूब क्या होता है, A माइनस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, यही होता है ना। अगर अब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें, अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दे, तो हम इसकी जगह क्या राइट कर सकते हैं, हम इसकी जगह से राइट कर सकते हैं साइन A माइनस कोस A, साइन A माइनस कोस A, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस साइन A कोस A कर सकते हैं। अब देखिए इससे ये कट, साइन A कोस A कट, ऊपर क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ इसकी जगह हम इक्वल टू 1 पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन A कॉस A, नीचे क्या था आपका, साइन A कोस A। जब आप 1 के नीचे साइन A कोस A लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, कोसिकेंट A सिकेंट A। एंड जब आप इसको लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 1। सी द ऑप्शन
सिकेंट ए कोसिकेंट ए प्लस 1 कोसिकेंट ए सिकेंट ए प्लस 1। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए इस टाइप के जब भी आप क्वेश्चंस करें सबसे पहले आप ऑप्शन देखें कि आपके पास ज़्यादा कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, आप उसी इक्वेशन में इसको पुट करने की कोशिश करें। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टेंजेंट थीटा इज -4/3। अब यहाँ से देखिए टेंजेंट थीटा जब -4/3 बोला है यानी कि या तो ये टेंजेंट थीटा क्या है -4/3, इसका मतलब क्या है, या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मीनिंग यही है क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो अब देखिए जब टेंजेंट थीटा -4/3 है, हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 4 बेस इज 3, तो ये क्या आ गया 5। एंड साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा 4/5। लेकिन अब देखिए अगर साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम इसको क्या कह देंगे कि ये -4/5 होगा, क्योंकि इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा इज नेगेटिव। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/5 भी हो सकती है और -4/5 भी हो सकती है। सो ऑप्शन बी इज योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर। अब एक चीज देखिए, वी नो दैट, हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या आई थी। जब आपने इसको लवेबल एंगल में कन्वर्ट किया था, हमारे पास आया था √3 - 1/2 √2। and we know that this is an irrational number। रूट में जब भी कोई वैल्यू होती है इरेशनल नंबर होती है। एंड cos 15 डिग्री क्या होता है, वी नो दैट cos 15 इज √3 + 1 2 √2। अब ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ये फर्स्ट ऑप्शन ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता क्योंकि बोथ आर इरेशनल नंबर। ऑप्शन सी क्या है आपका, साइन 15 डिग्री एंड कोस 15 डिग्री। अब एक चीज देखिए, √3 - 1/2 √2 इंटू √3 + 1/2 √2। यहाँ से आप ऊपर क्या आ जाएगा, a + b a - b कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 - 1, नीचे क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4 2 × 8। यहाँ से क्या आ गया 2/8 मीन्स 1/4। 1/4 आपका क्या आया, रैशनल नंबर आया। तो यानी कि हम सी को एक बार रख लेते हैं ऑप्शन में। एंड डी इज क्या है आपका, साइन 15 डिग्री एंड cos 75 डिग्री। एंड वी नो दैट cos 75 डिग्री क्या होता है, साइन 15 डिग्री ही होता है। हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो यहाँ पे ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 - 1/2 √2 इंटू √3 - 1/2 √2। अब आप इसको सोल्व करेंगे ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 1 - 2 √3/8, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 3/4। ये भी आपका क्या आया, इरेशनल नंबर। सो we can say that only C is a rational number। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए इन वैल्यूज को अपने माइंड में रखना चाहिए ताकि आप एग्जाम में इनको डायरेक्ट पुट कर सकें। अब देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ कोट अल्फा इज 1। क्या बोल रहा है ये कि कोट अल्फा 1 है एंड सेकेंड बीटा क्या है -5/3। जहां अल्फा कहाँ लाई कर रहा है आपका अल्फा एंगल तो यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, पाई और 3π/2 के बीच में। और आपका बीटा एंगल लाई कर रहा है यहाँ पे बीटा एंगल लाई कर रहा है, यानी कि बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और अल्फा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड वी नो दैट इन थर्ड क्वाड्रेंट कोट एंड टेंजेंट आर पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ पे कोट क्या है आपका पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो नेगेटिव आ गया है।
देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या निकालना है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, एंड वी नो दैट टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा होता है यही। एंड वी हैव द गिवन नंबर्स आर, क्या गिवन है हमें, कॉट अल्फा इज 1, सो कोट अल्फा 1 है तो यानी कि 1 बाय टेंजेंट अल्फा क्या आ जाएगा, 1, टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा 1, 1 बाय 1 इज 1, एंड इन थर्ड अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो टेंजेंट इज पॉजिटिव, ठीक है। एंड सेकेंड बीटा क्या गिवन है हमें, -4/5, एंड दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो जब सेकेंड बीटा हमारे पास ये है, सेकेंड क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जब सेकेंड बीटा आपका क्या गिवन है, सेकेंड बीटा गिवन है -5/3, सॉरी भाई, सेकेंड बीटा गिवन है -5/3, यही ऐसे ही मैं कंफ्यूज हो रही थी कि सेकेंड हाइपोटेन्यूज छोटा कैसे हो गया, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो आपका परपेंडिकुलर क्या आ गया 4, तो यहाँ से आपका टेंजेंट बीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3, किस क्वाड्रेंट में है, इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे टेंजेंट बीटा क्या आ गया आपका नेगेटिव। बस अब ये टेंजेंट अल्फा हमारे पास आ गया, टेंजेंट बीटा हमारे पास आ गया, अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस -4/3, 1 माइनस 1 इंटू -4/3, यानी कि 1 माइनस 4/3 बाय 1 प्लस 4/3, एल्शियम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4/3 एंड 3 प्लस 4/3, ठीक है, यानी कि -1/7, -1/7 किस में लाई कर रहा है, क्या है, -1/7, तो -1/7 तो किस में लाई कर गया भाई, अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 3π/2 प्लस पाई, तो π/2 ये कहाँ आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, सो योर ऑप्शन इज 1/7 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें क्या गिवन है, इफ टेंजेंट 15 डिग्री प्लस 1 बाय टेंजेंट 75 डिग्री प्लस 1 बाय टेंजेंट 105 डिग्री प्लस टेंजेंट 195 डिग्री क्या गिवन है, 2a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a। अब एक चीज देखना, टेंजेंट 15 डिग्री हमें पता है ये क्या होता है, 2 माइनस √3, 1 बाय टेंजेंट 75, टेंजेंट 75 क्या होता है आपका, हम टेंजेंट 75 को क्या लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए 2 प्लस √3 होता है, जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे, सोल्व करेंगे, हमारे पास सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 ही आ जाएगा। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको लिख देंगे कोट 75 डिग्री, कोट 75 क्या होता है 2 माइनस √3, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर दें, देखिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3, टेंजेंट 105, टेंजेंट 105 को हम कोट 105 राइट कर सकते हैं, कोट 105 का मतलब क्या हो गया आपका, एक तरह से 90 प्लस 15 डिग्री, 19 प्लस 15 मीन्स माइनस कॉट 75 डिग्री, एंड माइनस है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 इज पॉजिटिव एंड 2 इज नेगेटिव, एंड टेंजेंट 195 क्या हो जाएगा, टेंजेंट 195, टेंजेंट 180 प्लस 15 डिग्री, यानी कि टेंजेंट 15 डिग्री,
टेंजेंट 15 डिग्री। देखो इसको कंफ्यूज मत होना कि ये 105 कैसे आया, हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 180 माइनस 75 डिग्री। ये 75 में इसलिए कन्वर्ट किया, वैसे हम इसको 90 प्लस 15 डिग्री भी कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ दिखाया कि हम दो दो वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे कोड 75 यूज किया है। डायरेक्ट आप ऐसे भी पुट कर सकते थे, इसको आप तोड़ भी सकते थे कि टेंजेंट 90 प्लस 15 डिग्री, फिर वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एज यू विश, कैसे भी कर सकते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्री को कैसे भी यूज करें। तो यहाँ से ये आ गया, और ये किसके इक्वल है, देखिए 2a के गिवन है, किसके इक्वल है, ये 2a के इक्वल है। सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, एंड टेंजेंट 95 की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट 95 आ जाएगा आपका टेंजेंट 15 यानी कि +2 माइनस √3 किसके इक्वल है, 2a के। अब एक चीज देखिए, 2 एक 2 से 2 कट, 2 4 √3 से √3 कट, -2 √3 इज इक्वल टू 2a। यहाँ से a क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3। हमें क्या वैल्यू निकालनी है, a प्लस 1/a की। a क्या है, 2 माइनस √3 प्लस 1/2 माइनस √3। आप इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 एंड माइनस 2 2 ज़ा 4 √3 बाय 2 माइनस √3। जब आप इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4। एक सेकंड भाई, पहले आप इसको सोल्व कीजिए। टू प्लस √3 बाय 2 प्लस √3 हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3 बाय 2 2 4 1 3 से 3 कट, हमारे पास क्या आ गया, 4। सो 4 इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट PYQ के साथ। थैंक